नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां नूरपुर ब्लॉक कार्यालय में विजिलेंस टीम बरेली ने नूरपुर ब्लॉक प्रमुख के पति व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मिड डे मील योजना के जिला समन्वयक राशु चौहान को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी राशु चौहान को गिरफ्तार कर टीम अपने साथ बरेली ले गई। आपको बता दें, मुरादाबाद के महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के सुपरवाइजर धर्मेंद्र ने नूरपुर ब्लॉक की भाजपा ब्लॉक प्रमुख आकांक्षा चौहान के पति और जिला समन्वयक मिड डे मील राशु चौहान को रिश्वत के 50,000 रुपए दिए थे। उसके तुरंत बाद सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने राशु चौहान को पकड़ लिया। राशु चौहान थाना शिवाला कला के रामरूपपुर का निवासी है। महाराणा प्रताप सेवा संस्थान की ओर से साल 2022 तक बिजनौर जिले में मिड डे मील की आपूर्ति की जाती थी। उसके बाद इस संस्था से मिड डे मील की आपूर्ति का काम छीन लिया गया और दूसरी संस्था को दे दिया गया। अब संस्था फिर से काम पाने के लिए एनओसी लेना चाहती थी। एनओसी की एवज में राशु चौहान से बात की गई तो उन्होंने 50,000 रुपए की डिमांड की। धर्मेंद्र ने इसकी शिकायत सतर्कता अधिष्ठान में कर दी, जिसके चलते टीम ने नूरपुर ब्लॉक पहुंचकर राशु चौहान को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मैं आकांक्षा चौहान, ब्लॉक प्रमुख नूरपुर से। कल दिनांक 26 तारीख को जो प्रकरण हुआ है मेरे पति राशु कुमार जी के साथ, वो सरासर सोची समझी साजिश है। और जैसे कि उसमें विजिलेंस टीम आके उन्होंने उन्हें पकड़ा है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे एक आदमी परिचित था और वो जो है इनके एनजीओ के माध्यम से था, और उसकी जो है 2022 में उसकी जो है जो मिड डे मील का खाद्यान्न होता है या जो उन्हें ठेका मिलता है, उसकी जो समिति बनी हुई है वो खराब काम करने के कारण सीडीओ साहब ने मतलब कि ब्लैक लिस्टेड कर दी थी, उससे निकाल दिया था। अब इसके प्रकरण के चलते हुए वो लगातार राशु कुमार जी पर बहुत दबाव बना रहा था कि मेरी एनओसी जारी कराई जाए। अब ये बताइए कि इसमें एक चीज और है, समन्वयक मिड डे मील राशु कुमार जी के ऊपर बीएसए साहब हैं और सीडीओ साहब हैं, डीएम साहब हैं। अब ये तीनों अधिकारी इनसे ऊपर हैं और किसी भी पत्रक के ऊपर मिड डे मील समन्वयक को नामित नहीं किया गया, कहीं भी उनका नाम नहीं है। तो वो इस काम के ऑथराइज कैसे हो सकते हैं और कैसे वो एनओसी पास करा सकते हैं? इसका अधिकार तो सीडीओ साहब को या डीएम साहब को या बीएसए साहब को होगा। तो ऐसे में कौन इसलिए किसी से पैसा मांग सकता है जो काम हम करा नहीं सकते? दूसरी बात, अब जब वो आदमी हमारे ऑफिस में बैठा था और उसके बाद उसने जो है जब वो ऑफिस में आया, उसने जो है ये कहा कि वो जो है हमारी जो इंटरलॉकिंग की फैक्ट्री है जो मेरी माता जी के नाम है, तिरुपति इंटरप्राइजेस के नाम पे, उससे उन्होंने बोला कि मुझे इंटरलॉकिंग की जो ईंटें हैं वो मुझे चाहिए। और उसने अपने ड्राइवर को बुलाया कि आप तुम मेरी गाड़ी में से जो है 50,000 रुपए हैं वो लेकर आओ और इन्हें दे दो। वो गया, पैसे लेकर आया और इनके हाथ में उसने दिए कि ये हैं एडवांस 50,000 रुपए हैं और आप मेरी सुबह को जो है इंटरलॉकिंग की जो ईंटें हैं वो भिजवा देना। इन्होंने बोला ठीक है, ईंटें चली जाएंगी। वो निकलकर बाहर चला गया और इतनी ही देर में वो उसके पीछे से विजिलेंस की टीम ने आकर इनको गिरफ्तार कर लिया। ये सोची समझी और बहुत अच्छी साजिश रचाई गई है, क्योंकि हम राजनीति क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं। इसीलिए लोग हमारे जो विपक्षी भी हैं और जो हमारे हमसे मुखालफत रखते हैं, वो हमारे बहुत दिनों से इस प्रयासरत में थे कि किस तरह से इनको इस उलझन में फंसाया जाए और जिससे इनका नाम खराब हो। तो आज भी उस चीज में कामयाब रहे हैं। लेकिन पहले दो बार भी ये बातें हो चुकी हैं और सबको इस चीज का जो मुख्य हमारे बीजेपी के अध्यक्ष महोदय हैं या और भी कोई पदाधिकारी हैं, उनको ज्ञात है इस बारे में और अब फिर उन्होंने ये सारी चीजें की हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि परमात्मा के अदालत में न्याय है।
आज हमें जिसने इन चक्करों में फंसाया है, परमात्मा उनका न्याय करेगा और हमारे साथ भी न्याय करेगा। इस चीज का वो ध्यान रखें। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं से ये कहना चाहूंगी कि सत्यता को प्रकाशित करें, ना कि झूठी चीजों को प्रकाशित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।